हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ माय क्लाइंट मृदुला एंड आज इनकी कॉकटेल नाइट थी। सो इनको मैंने रेडी किया है एंड जस्ट लुक एट दी आई मेकअप गाइस। इसमें मैंने स्टड्स भी यूज़ किए हैं। सच अ ग्लैम आई लुक एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं आपकी जगह पर होती मैं ये लुक तो बिल्कुल भी मिस ना करती। कैन यू जस्ट लुक एट इट? So I'll just do my best to teach you guys this look in the easiest manner. आपने देखा बेस भी कितना नेचुरल सा था, just the way she wanted it to be. So we just focused on glamming up her eyes the most and बेस को हमने नेचुरल रखा. And without any further ado, let's just get started with the tutorial. So as you all know, मैं Forever 52 की concealer like करती हूँ to use on the eyes. Like I don't prefer using very expensive concealer on the eyes because anyway सारा कुछ cover हो ही जाना है. So आई मेकअप में आपको बहुत एक्सपेंसिव कंसीलर यूज़ करने की नीड नहीं है, ट्रस्ट मी. लाइक इफ़ यू कैन देन वाई नॉट, इफ़ यू हैव द बजट देन वाई नॉट. बट इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन यूज़ एनी कंसीलर. आप चाहे क्राइलॉन के यूज़ करो आप, या फिर यूज़ कर सकते हो Forever 52 के भी, एनी बजट फ्रेंडली, दैट विल वर्क एग्जैक्टली द सेम. सो मैंने थोड़े दो कंसीलर मिक्स किए हैं, एक वाइट एक मीडियम टोन, ताकि उनके स्किन कलर को थोड़ा मैच कर लूँ और स्किन टोन से बस थोड़ा सा अप जाऊँ, बिकॉज इन्हें भी थोड़ा फेयर लुक चाहिए था. एंड ऑफ कोर्स जैसे मेरे क्लाइंट बोलेंगे मुझे वैसा ही करना है. सो आफ्टर यूजिंग द कंसीलर उसको मैंने ब्लेंड किया, सेट कर लिया विद पाउडर. अब मैं एक ब्राउन कलर का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम मेगा कॉस्मेटिक, और मेगा कॉस्मेटिक एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है. सो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर कैसा मिलेगा, बट दिस इज़ सच एन अमेजिंग काजल, बिकॉज इतना ये थिक है, मोटा है, तो बहुत ईजीली अप्लाई हो जाता है. उसको मैंने एज अ लाइनर लगाया, इनर कॉर्नर से पतला, आउटर से मोटा रखा है मैंने, एज यू कैन सी. एंड अब बस मैं खाली ब्रश लेकर उसको ब्लेंड कर रही हूँ. लाइक मैंने शायद इसमें थोड़ा सा ही ब्राउन कलर लिया होगा, एंड रेस्ट आई एम ब्लेंडिंग इट. काजल को भी स्मोक आउट कर रही हूँ, एंड उसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए मैं स्मोक आउट कर रही हूँ थोड़ा सा. एंड उसको फिर आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड करेंगे. यू कैन सी आई एम यूजिंग दिस ब्रश ओनली इन माई आउटर कॉर्नर द मोस्ट. सारा कलर आउटर कॉर्नर में है, जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो इनर में जा रहा है. सो बेसिकली एक लंबा सा मैंने मोटा सा काजल की लाइन बना दी है, जो अगर आपको आइडिया देना हाउ टू ब्लेंड इट, लाइक जस्ट इमेजिन दैट यू आर मेकिंग अ बिग थिक स्मोकी आईलाइनर विद द हेल्प ऑफ दिस. एंड बाद में आपने उसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में भी सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है. तो उसको सबको ब्लेंड करने के बाद अब मैं आई शैडो यूज़ कर रही हूँ. सो आपने देखा मैंने कौन सा आई शैडो यूज़ किया है. ये पैलेट मेरी प्रॉश ब्यूटी से है. सो एक ब्राउन आई शैडो पैलेट मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, जस्ट टू मेक दैट काजल मोर इंटेंस. एंड आप देखो कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ. सो बेसिकली लाइनर की लाइन को भी मैंने थोड़ा सा और इंटेंस किया है, एंड जो आउटर वी है, आउटर कॉर्नर है, उसी में ही मैं ब्राउन स्मोक दे जा रही हूँ. जो आउटर कॉर्नर में मेरा स्मोक है वो थोड़ा लाइटर कलर में है, बट मैं लाइनर को ज़्यादा इंटेंस कलर से कर रही हूँ. लाइनर में डार्क ब्राउन है, और ऊपर जो आउटर जो क्रीज लाइन के ऊपर वाला एरिया वहाँ पे मैं लाइट ब्राउन यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा. ठीक है. एंड वंस अगेन मैंने ब्लैक कलर का आई शैडो पिक किया है. आप कोई भी पैलेट से ले सकते हो ब्लैक आई शैडो. एंड यू कैन सी मैं कैसे लाइनर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस आई शैडो. सो जब भी आप लाइनर बनाते हो ना, एक लाइनर अगर आपने बहुत लंबा करना होता है तो हमेशा मेक श्योर करो कि बहुत लंबा, इतना भी इंटेंस ब्लैक ना हो. लाइक आप पहले आई शैडो से उसको ड्रॉ करो, उसके बाद एक काजल पेंसिल या आई लाइनर से आप उसको इंटेंस करो. एनीवे मैंने अपना लाइनर को ब्लैक कलर से इंटेंस कर लिया. अब मैं सिर्फ आउटर वी के ऊपर वर्क करूँगी. सो मैंने दो मीडियम ब्राउन शैडोज उठाए हैं. ये थोड़ा सा इनका वार्म अंडरटोन भी है, बिकॉज जो भी अभी मैंने आइज़ के ऊपर आई शैडो वर्क किया था वो सारा कूल टोन में था, बट आई वांटेड कि इसमें थोड़ी सी वार्मथ ऐड हो ताकि मीडियम अंडरटोन बन जाए. सो ये हुडा ब्यूटी के पैलेट में से मैंने वार्म ब्राउन शैडो यूज़ किया. आप कोई भी पैलेट में से यूज़ कर सकते हो. एंड उसको मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ. मैं आइज़ ओपन करवा के कर रही हूँ, सो दैट जब आइज़ उनकी ओपन हो मुझे दिख रहा था कि कहाँ पे उनकी क्रीज लाइन फॉल करेगी. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रिक. जब भी आप अपना आई शैडो स्मोक आउट कर लेते हो, स्पेशली इन द आउटर कॉर्नर, आपको क्रीज लाइन को डिफाइन करना है, बिकॉज उससे आई मेकअप अट्रैक्टिव लगता है. सो यू कैन सी मैं कितना छोटा सा ब्रश लेकर उस क्रीज लाइन को डिफाइन कर रही थी. सो मैंने सेम चीज़ दोनों आइज़ पर रिपीट करी है,
और अब मैं ये फॉयल आई शेडो लगा रही हूँ, ये प्रॉश ब्यूटी से है। सो व्हाट आई डिड वाज, मुझे एक बारी ना चेक करना था कि अगर मैं उनको थिक लाइनर ना दूँ तो उनके ऊपर लुक कैसी आ रही है। तो मैंने जो ये आई शेडो है ना, इसको मैंने जहाँ पे मैंने पूरा वो काजल से लाइनर बनाया है उसको उससे कवर कर दिया। एंड ऑनेस्टली लिटरली आई सेड टू माई सेल्फ दैट ओ शिट व्हाट हैव आई डन, बिकॉज द लाइनर वॉज लुकिंग सो गुड ऑन हर। बट नॉट टू वरी, वी विल ड्रॉ इट अगेन। बट ये एक बार चेक करना इंपॉर्टेंट होता है सो दैट यू नो यू आर डूइंग द बेस्ट ऑन योर क्लाइंट। अब आप देखो, मैं सिर्फ आउटर वी के ऊपर फोकस कर रही हूँ, उसको और इंटेंस कर रही हूँ। एंड कैसे मैंने छोटे से एरिया के ऊपर अच्छे से ब्लैक शैडो डिपॉजिट किया है, ब्लैक या डार्क ब्राउन कह लो, जस्ट टू मेक दैट आउटर वी सो मच मोर इंटेंस। सो यू कैन सी, सिर्फ आपने उसी एरिया को इंटेंस रखना होता है, आपने हर जगह ब्लैक शैडो को नहीं स्प्रेड करना होता। अब मैं इनर कॉर्नर पर अपनी ट्वाइलाइट पैलेट से, जो कि शपैरल से है, वहाँ से एक बड़ा ही प्यारा सा पिंकी सा शिमर ले रही हूँ, पिंकी सिल्वरिश सा, ताकि एक और डायमेंशन आए उनकी आइज़ पर। और जो भी हमने पहले वर्क किया था आईलाइनर बनाने का, दैट विल हेल्प अस आउट अगेन, बिकॉज उसकी वजह से ना अंडरनीथ ऑलरेडी मुझे एक मैप मिला हुआ है। एंड नाउ यू विल सी कि मैं कैसे वो लंबा आईलाइनर ड्रॉ करती हूँ। बट ऑनेस्टली इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ करेज चाहिए, लाइक यू हैव टू हैव द करेज कि आप लंबा बना दो उसको। एंड ज़्यादा बिना सोचे समझे बस इसको ना, जो भी हमारे आइज़ की टिप है एंड टूवर्ड्स योर आईब्राउ, तो एंगल नहीं जा रहा, थोड़ा फ्लैटर ही है, बिकॉज अगर मैं टूवर्ड्स आईब्राउ करती हूँ बहुत ही ज़्यादा ऊंचा आईलाइनर हो जाता, लाइक दैट वुड हैव मेड हर और गिवन हर अनदर सॉर्ट ऑफ लुक दैट आई डिडंट वांट। सो ये तो आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा कि आपने आईलाइनर का एंगल कैसे सेट करना है। ऑनेस्टली मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे खुद ये प्रैक्टिस से ही आता है, एंड समटाइम्स आई जस्ट डू द बेस्ट दैट आई कैन। ओके, सो मैंने रिकोड की काजल पेंसिल यूज़ करी है, उससे मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है। अभी मैंने थोड़ा सा ही लंबा किया है, उसके मैं बाद में और भी लंबा करूँगी। और उसको ड्रॉ करने के बाद मैंने उसको ब्लैक आई शेडो से सेट कर दिया। यहाँ पर मैं इंदिरा कॉस्मेटिक के पिगमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। दिस पिगमेंट इज़ इन द शेड एलीट सिल्वर, एंड यू कैन सी इसी से ही आई लुक कितना ज़्यादा और भी ग्लैम अप हो गया है। इस पिगमेंट के ऊपर मैं अब एक ग्लिटर भी प्लेस करूँगी। तो इस पिगमेंट को मैंने मेजरली सेंटर में ही रखा है, और जो थोड़ा थोड़ा बच गया उसको मैंने स्प्रेड कर दिया है एक बहुत ही इवन मैनर में साइड्स पर, दोनों साइड पर, बट ज़्यादा क्वांटिटी मैंने सेंटर में ही दी है। एंड अब मैं इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा ये ट्वाइलाइट से फिर से लगाऊंगी शिमर शैडो। इसमें मैं थोड़ा सा ब्लू पिंक मिक्स करके लगा रही हूँ, ताकि एक और अलग सा प्रिटी इफ़ेक्ट आए आई लुक में, एंड कलर्स की थोड़ी सी वैरायटी हो। अब मैं एक बिग चंकी ग्लिटर लगा रही हूँ बिल्कुल उनके सेंटर ऑफ द आईलिड में। ये काफ़ी ज़्यादा आई वुड से रिफ्लेक्टिव है, बिकॉज यू कैन सी अभी लगाते ही आपको दिख रहेगा कि कितना प्यारा रिफ्लेक्ट दे रहा है, लाइक इट्स जस्ट अ मैजिकल रिफ्लेक्ट, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आइकॉनिक। अब मैं उनके आईलाइनर को एक्सटेंड कर रही हूँ। सो दिस इज़ द वे आई वांटेड टू डू आईलाइनर ऑन हर। अगर मैं यहीं से सीधा ऊपर ले जाती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बस एक्सटेंड किया बाहर की तरफ, उसके बाद मैं उसको ऊपर लेकर जा रही हूँ, ताकि वो आईब्राउ से थोड़ा सा पीछे ही हो। ओके, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, आई एम सॉरी, बट I have shown the entire process to you guys, so you just make out of it whatever you can, because थोड़ा बहुत आपको खुद ही समझना पड़ेगा। फिर मैंने उसको इनर कॉर्नर में भी दे दिया है, एंड अब मैं आई मेकअप को क्लीन कर रही हूँ। सो अभी आईलाइनर दोनों थोड़े अनइवन लग रहे हैं, बट जब लैशेस लग जाती है ना, तो मच बेटर आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सो जब तक मैं लैशेस नहीं लगाती तब तक मैं आईलाइनर को इवन करने की कोशिश भी नहीं करती। लाइक मैं अपनी तरफ से बेस्ट इवन कर देती हूँ, बट बाकी सारा मैं लैश लगाने के बाद ही करती हूँ, बिकॉज कई बार आफ्टर लैशेस ना दोनों इवन लगती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर ट्रिक, क्योंकि कई बार क्लाइंट भी आपको बोलेगा कि मेरी लाइनर इवन नहीं लग रहा, उनको बस ये बोलो कि लेट मी अप्लाई लैशेस, उसके बाद हम करेक्ट कर सकते हैं ईजिली। सो क्लाइंट भी समझ आता है उस चीज़ को। नाउ यू कैन सी मैंने उनका स्किन प्रेप कर दिया है। आई थिंक आई यूज़ वाटर क्रीम ऑन हर, एंड उसके बाद मैं टू फेस के कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड वार्म बेज एंड लाइट बेज।
just to correct her face. So मेरा जो motive था, like I wanted to give her very natural finish and also I wanted to give her like a bronzed look on this one, like जिससे उनकी features अच्छे से contoured हों. So we are doing that only. You can see कैसे मैंने लाइट पेज को लगाया. लाइट पेज उनकी स्किन टोन से थोड़ा और लाइट था तो ऑफकोर्स वो करेक्शन में काम नहीं आता, तो मैंने उसमें वार्म बेज को भी ऐड किया. वार्म बेज उनकी स्किन टोन से लाइट है, सॉरी डार्क है, तो वही मतलब मेरा यही पर्पस होता है कि मैं एक न्यूट्रलाइजिंग शेड ही बनाऊँ फॉर करेक्शन. ठीक है, उसको मैंने लगाने के बाद ब्लेंड कर दिया और अब मैंने फाउंडेशन मिक्स की है. अगेन मैंने गोभी और फीजी मिक्स किया है इस बारी फॉर हर. एंड यू कैन सी उनके स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है वो, बट इट इज़ ओके बिकॉज इट विल लुक अमेजिंग इन दी एंड, क्योंकि उनको भी फेयर लुक चाहिए था. शी जस्ट बिकॉज शी वॉज ऑल्सो स्केयर्ड. शी टोल्ड मी कि एक बार किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया था मेकअप और उसने उनको बहुत डार्क बना दिया था, तो शी सेड कि मुझे तो प्रॉपर फेयर लुक चाहिए. तो अभी मैं देख रही हूँ कि उनके अंडर आई में थोड़ी सी डार्कनेस मुझे दिख रही थी, सो मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर लगा दिया है बिल्कुल अंडर आई पर. और अब ये मैं टू फेस का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड स्वान. यू कैन सी मैंने अंडर दी आई लगाया है, नोज़ पर, अराउंड दी माउथ, मतलब जो भी हाई पॉइंट्स है ऑफ द फेस मैंने वहाँ पर लगा के इसको ब्लेंड किया है. अंडर आई पे मैंने डार्क कंसीलर इसलिए दिया है बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली स्वान देती तो वो ग्रे टर्न कर जाता, तो वी डोंट वांट दैट. कहीं पे भी आपको अगर डार्कनेस लग रही है आपने हमेशा एक डार्क कंसीलर लगाना है और उसके ऊपर आपने एक लाइट कंसीलर लगाना है. सो यू कैन सी इसको मैं ब्लेंड करूँगी ना तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये बहुत फ्लॉलेस बन जाएगा. सो इसको मैं एक छोटे ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. बाकी सारा मैंने बड़े ब्रश से किया है, बट अंडर दी आई एक ऐसा एरिया है कि आप छोटे ब्रश से ही ब्लेंड करो. आप एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल अप टू यू. अब उस अंडर आई को मैंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया और उसको मैंने फिर से एक वाइट टोन देने के लिए, ताकि वो सारे फेस को मैच करे, फॉरएवर 52 का 1 नंबर कंसीलर लगा दिया. सो यू कैन सी कि बहुत अच्छे से मैच कर रहा है. ठीक है, और अपने अंडर आई पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप बिल्डअप कर सकते हो. नाउ मैं उनको कॉन्टोर दे रही हूँ. सो दिस इज़ अ पैलेट जो कि मैं क्रायलॉन की यूज़ कर रही हूँ. उसमें जो डार्क ब्राउन शेड है आई एम यूजिंग दैट. डार्क ब्राउन और उससे थोड़ा सा जो कम ब्राउन है उन दोनों को मैं मिक्स करके लगा रही हूँ, बिकॉज शी वांटेड कि ये ना हो कि ब्रॉन्जिंग से उनका टोन डार्क हो जाए. तो वो नहीं होता अगर, क्योंकि अगर आप ब्रॉन्जर एक जगह पे प्लेस करते हो और उसी जगह पे ब्लेंड करोगे तो कभी भी आपका फाउंडेशन डार्क नहीं होगा. सो यू कैन सी मैंने किस वे से ब्रॉन्जर लगाया है, आप अच्छे से देखो मैंने कहाँ से शेप बनाई है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज. ये आइज़ की साइड पर भी थोड़ा सा लगाया है, थोड़ा मैं उनके फोरहेड पर भी दे रही हूँ बिकॉज शी हैज़ अ ब्रॉड फोरहेड. हल्का सा नोज़ पर भी मैंने दिया था. सो इसके ये लगाते ही आप देख लो कि मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है. अब जहाँ जहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर दिया है बस उसके थोड़ा सा ऊपर ही और सेम लाइन में आई एम गिविंग हर दिस ब्लशर. ओनली थिंग इज़ बिकॉज दिस इज़ अ कॉकटेल लुक, तो इसमें मेरे को बहुत ब्लशी लुक नहीं देनी थी, मेरे को बारबी डॉल नहीं बनाना था, मुझे इनको एक स्नैच लुक देनी थी. थोड़ा सा मैं एप्पल ऑफ द चीक में भी लगा रही हूँ, लाइक जस्ट इन द बॉटम एप्पल ऑफ द चीक, सो दैट मैं एक बार ही देखूँ कि उनको कौन सा ब्लशर ज़्यादा सूट कर रहा है. बट अगर आपने स्नैच लुक देनी थी आई सजेस्ट कि आप एप्पल ऑफ द चीक पर ना लगाओ, आप सिर्फ और सिर्फ एप्पल ऑफ द चीक से पहले ही लगाओ उसको. मैं हल्का सा टिंट इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई नो जब मैं पाउडर वर्क करूँगी वो अपने आप गायब हो जाएगा. सो इवन इफ़ आई वॉन्ट इट आफ्टर दैट वो वहाँ पे ब्लश होगा ही नहीं. सो यू कैन सी मैंने कहाँ पर प्लेस किया, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. मैंने एक रिकोट का क्रीम ब्लश यूज़ किया है इन द शेड गूस बम्प, और एक मैंने शी ग्लैम का ब्लश यूज़ किया है इन द शेड पेटल टॉक, जो कि एक लाइट कलर का ब्लश था जो मैंने आपके सामने ही लगाया है. अब ये सारा करने के बाद मैं उनके बेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. एंड यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है उनका बेस, इतना फ्लॉलेस सा लग रहा है एंड अभी से कितना ग्लो कर रहा है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट नार्स फाउंडेशन और ये टू फेस का जो कॉम्बो बनाया है मैंने. सो शी मस्ट बी हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस ऑन हर स्किन, तो जिनकी भी ड्राई स्किन होती है उनके ऊपर नार्स एंड टू फेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है. अब मैं ये पाउडर सेटिंग कर रही हूँ प्रॉपरली फुल फेस के ऊपर. द पाउडर दैट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम शनेल, और
पूरा फेस सेट करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर रखूँगी अंडर द आई सो दैट थोड़ी बेकिंग हो जाए. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आपको हमेशा क्लाइंट कंप्लेन करता है कि उनके अंडर लाइन्स आ जाती हैं, सो दैट मीन्स कि आपने उनका अंडर आई अच्छे से सेट नहीं किया. सो यू हैव टू डू दिस स्टेप एंड यू कैन जस्ट सी अब उनका आई लाइनर कितना ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है. नाउ आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी पैलेट. इसके जितने भी जो डार्क वाला है ब्रॉन्जर वो यूज़ कर रही हूँ मैं. सो ये आपको ईजिली नायका पर मिल जाएगी. एंड इसको मैं उनके कॉन्टोर एरियाज़ पर लगा रही हूँ और अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ जितने अच्छे से कर सकती हूँ. ब्रशेस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. सो ये बेली का ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं. एंड आप लोग मुझे बहुत बारी पूछते हो कि कौन से ब्रशेस यूज़ करते हो. सो गाइस मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, बट हर एक वीडियो में एक एक ब्रश बताना डिफ़िकल्ट होता है. आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज मैं स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर रही होती ना साथ में. सो दिस इज़ अ हूला ब्रॉन्जर आई एम यूजिंग एंड हूला के ब्रश से ही मैं लगा रही हूँ बिकॉज हूला के ब्रश से काफ़ी इंटेंस प्लेसमेंट हो जाती है. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड फॉर हर लुक कि जहाँ पे भी कॉन्टोर है जो एक क्रूशल पार्ट से कॉन्टोर के वहाँ पर इंटेंसली प्लेस हो कॉन्टोर. एंड अब मैं उनको ब्लशर दे रही हूँ लाइक अ पाउडर ब्लशर. सो आई फील मैं डियोर, हाँ देखा मैं डियोर का ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इस लुक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ब्लशी लुक नहीं चाहिए थी. आई वॉन्टेड टू बी इन लाइक एन इंग्लिश लुक. ओके, सो ये डियोर का ब्लशर इतना लाइट कलर का है तो ये एकदम इंडियन लुक नहीं देगा आपको. सो दिस इज़ वाई मैं थोड़ा सा एप्पल ऑफ द चीक पर भी लगा रही हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था. एंड ज़्यादा इंटेंस प्लेसमेंट मैं साइड्स पर ही रखूँगी. सो यू कैन सी हाउ आई एम प्लेसिंग दिस. थोड़ा सा मैं चिन एरिया पर भी दे रही हूँ एंड नोज़ पे भी मैंने दिया है. तो मुझे ब्लशर देना अच्छा लगता है काफ़ी. अब मैं उनके आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ. मैंने पैक की पैलेट यूज़ करी है फॉर दैट. You can use any brown eyeshadow palette for that matter. And now I'm giving her काजल because she told me उनको काजल बहुत सूट करता है. तो you can see मैं लगा के मैं पहले थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ ताकि मैं जज कर पाऊँ कि एक्चुअल में जा रहा है विद द लुक और नॉट. बट एज यू कैन सी माई गॉड शी लुक स्टनिंग ऑलरेडी. ठीक है, तो उसी काजल को अब मैं सेट कर रही हूँ विद द ब्लैक आई शेडो. थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ, थोड़ा सा सेट कर रही हूँ. तो मैं थोड़ा सा ब्लैक दे रही हूँ, ब्राउन दे रही हूँ, लाइक डार्क ब्राउन कलर अंडर द आई. मैं बहुत मोटा नहीं कर रही उसको, बस साइड साइड पर हल्का सा ज़्यादा स्मोकी है, थोड़ा थिक है एंड काजल अंदर से पतला ही है. सो अब मैं लैशेज़ लगा रही हूँ एंड दीज लैशेज़ आर अमेजिंग गाइज. यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस लैश. जिन्हें भी नेचुरल बट ग्लैम लैशेज़ चाहिए तो उसके लिए परफेक्ट है. दिस इज़ यूरो पैरिस की लैश इन द नंबर 5, अ मस्ट हैव इन योर वैनिटी. अब मैं ये मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड पीची ग्लो नंबर 16. बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लिप लाइनर है ये. इट्स वेरी क्रीमी ऑल्सो, बहुत ब्यूटीफुली ग्लाइड करता है. सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन वेरी हाई एंड लिप लाइनर्स. यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस मार्स का लिप लाइनर. आई एम टेलिंग यू गाइज ये लिटरली हाई एंड जैसा ही परफॉर्म करेगा, इवन बेटर. लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल फार्मूला एंड दे आर सो अफोर्डेबल. आई फील 50 रुपीज़ का शायद आता है ये. सो यू कैन सी सो अफोर्डेबल येट सो गुड. ओके, एंड इनमें बहुत शेड्स है, सब में इन्वेस्ट करो. अब मैं जो इनको लिप कलर दे रही हूँ ये एनास्टेसिया का है एंड दिस इज़ इन द शेड. कमेंट बिलो इफ़ यू वांट टू नो द शेड. ठीक है, कुछ चीज़ें मैं सीक्रेट भी रखती हूँ बट नॉट सीक्रेट फ्रॉम यू गाइस. आई वांट कि आप थोड़ा एंगेज करो एंड आई लेट यू नो द शेड. एंड ये भी हुडा ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर एक लिप कलर. तो अगर आपको लिप शेड कॉम्बो जानना है डू कमेंट बिलो एंड आई लेट यू गाइस नो. ठीक है, एंड यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा न्यूड कलर बना है विच आई एम लविंग. एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड अ ब्यूटिफुल न्यूड कलर ओनली. एंड नाउ उसको मैं क्लीन अप कर रही हूँ बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग लिपस्टिक आई ऑलवेज क्लीन इट अप. आप लिप्स की शेप भी देखो, मैंने कोई प्रॉपर शेप नहीं दी है. लाइक मैंने कोई राउंड शेप नहीं दी है, तो मैंने उसको एक इंग्लिश शेप में ही रखा है. तो लिप्स की शेप कैसी होनी चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है. ये मैं फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ इन द शेड फसी, जो कि मेरा फेवरेट है लिप ग्लॉस. अब उनका लुक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ मैंने हाइलाइटर ऐड करना है. मैं एंड में ही करती हूँ हाइलाइटर ऐड. आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक टू ऐड इट इन दी एंड. एंड अब मैं उनके ये सिल्वर स्टड लगा रही हूँ. दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, छोटे छोटे लगा रहे थे ताकि उनका आई मेकअप और ग्लैम हो जाए, एक मेट काला वाइब आए. उनका नेक पेस भी हमने साथ के साथ कर दिया है. हम देख ही रहो पीछे से वो हो रहा है उनका नेक पेस.
एंड ये मैं अप्लाई कर रही हूँ डुओ की लैश ग्लू लगा रही हूँ उसकी टिप से। बाद में कोई भी अपने काजल पेंसिल या कोई भी आपने लिप लाइनर पेंसिल लेकर स्टड को उठाना है और आपने आँखों के ऊपर प्लेस कर देना है। इट इज़ दैट सिंपल टू अप्लाई दी सिल्वर स्टड्स। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, यू डोंट नीड एनी अदर टूल फॉर दैट। ओके, so with this our eye look is complete. You just tell me how did you like the look, because I just love this look. I mean this is one of those looks जो मैं बार बार recreate करूँगी and I'll still fall in love with that. Same process मैंने second eye पर भी किया है. So these are basically called rhinestones. ये आपको कोई भी जो भी कपड़ों वाली शॉप होती है ना जहाँ पे आपको कपड़े के एसेसरीज मिलती हैं, आई गेस यू कैन गेट इट वेरी इजीली फ्रॉम देयर. जैसे लेसेस मिलती है, सो मैंने तो वहीं से ली है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो एनी अदर प्लेस, यू कैन लेट मी नो. आई थिंक ये नेल आर्ट में भी यूज़ होती है, सो नेल आर्ट किट में भी आता है. सो मैनी प्लेसेस वे यू कैन गेट इट. इट्स वेरी ईजी गाइस. एंड मैं वीडियो को आप थोड़ा सा लंबा इसलिए कर रही हूँ सो दैट जो भी लोग बिगनर हैं वो इजीली देख पाए. एंड यू कैन सी बहुत सुंदर लग रहा है उनका लुक. ये लाइटिंग नहीं अच्छी. बेसिकली आई शुड हैव शूटेड इट इन द वाइट लाइट, बट हम लेट हो रहे थे सो वी डिड नॉट हैव मच टाइम. बट ओवरऑल आप बताओ आपको लुक कैसे लगी. आई ऑल्सो वॉन्टेड कि काश मेरे को एक बेटर बैकग्राउंड मिल गया था शूट करने के लिए, बिकॉज स्टनिंग लुक आई है. यू कैन सी हाउ शी इज़ ग्लोइंग. बट नेवरदलेस आई होप यू रियली लाइक्ड द लुक. आपको अच्छा लगा हो. मैंने फेंटी ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया गाइस, जस्ट इन केस आप मेरे से पूछोगे. सो भर भर के लगाया है. एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.